हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फीलिंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई कोइन की जीसीवी वैल्यू के मुतालिक, और हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये जीसीवी वैल्यू होता क्या है, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या पाई कोइन लिस्ट होगा अपने जीसीवी वैल्यू पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस ओनली 1% भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले बात हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जीसीवी वैल्यू। ये जीसीवी वैल्यू होता क्या है। तो जीसीवी वैल्यू का मतलब है ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होता है ये कम्युनिटी ड्राइवन वैल्यू होता है, यानी कि कम्युनिटी इस वैल्यू कोई वैल्यू फिक्स करती है, उस पे एग्री करती है, तो उसी को हम कहते हैं जीसीवी वैल्यू। किसी चीज का, किसी टोकन का, अगर उसके पीछे जो कम्युनिटी होगी वो एग्री करेगी कि इस टोकन का हम, जब ये लिस्ट होगा इस टोकन का हम वैल्यू रखेंगे इतना, ठीक है। जब वो सारी कम्युनिटी, मैक्सिमम कम्युनिटी के मेंबर्स जब एग्री करेंगे तो उसी को हम कहते हैं जीसीवी वैल्यू, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे किसी भी सर्च इंजन पे तो आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वहां पे ये दिखाई नहीं देगा। लेटर ऑन इस पे मैं आऊंगा। तो फैक्टर्स अब हम देखेंगे कि जो ये ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है इस पे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इस पे वर्क करते हैं। पहली बात, यूजर पार्टिसिपेशन। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसकी देखा जाएगा कि यूजर पार्टिसिपेशन कितनी है। जिसकी ज्यादा यूजर पार्टिसिपेशन होगी उसका ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू उतना स्ट्रांग होगा, वो रियल में भी हो सकता है। दूसरी बात, कम्युनिटी की ग्रोथ कितनी होगी, ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी कितनी होगी। तो हम पाई नेटवर्क के रिकॉर्डिंग वीडियो में बात करेंगे आगे। तो जितनी पाई नेटवर्क के साथ इस वक्त कम्युनिटी जुड़ी हुई है तो वो ग्लोबली है, तो वो इसकी एक इंडिकेशन अच्छी है। तो हम बात करें व्हाट इज इशू, ये फैक्टर्स इसके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, कोइन परसीव्ड वर्थ, यानी कि जो भी कम्युनिटी है वो क्या रियलाइज करती है कि कितना वैल्यू होना चाहिए इस टोकन का। अब हम देखेंगे कि जीसीवी वैल्यू ऑफ पाई टोकन क्या हो सकता है, क्या रखा गया है। तो पहले ही पाई टोकन का नाम पाई, यानी कि ये मैथमेटिकली सिंबल एक है। तो अगर हम इसका वैल्यू की बात करेंगे इन मैथमेटिक्स तो वो है 314159, ठीक है, 314159। दैट मीन जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू पाई नेटवर्क का रखा गया है वो रखा गया है 314159। तो आपको समझ आया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से उठा के लाए हैं, ठीक है। तो जो ये क्रिप्टो है इट इज यूनिक क्रिप्टो। कौन? पाई नेटवर्क, पाई टोकन, ये एक यूनिक क्रिप्टो है विथ, ये आया है एक यूनिक अप्रोच के साथ, यानी कि ग्लोबल कॉन्सेंसस के साथ। तो अभी मैंने बात की कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं आप उन पे चेक कीजिए, आप लिख लीजिए वहां पे ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू ऑफ क्रिप्टो, तो आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी वहां पे नजर नहीं आएगी। वहां पे शो होगा ओनली पाई नेटवर्क। दैट मीन पाई नेटवर्क की टीम इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, इसके पीछे इतनी कम्युनिटी है कि सारे लोग इसके ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब हम फंडामेंटली बात करेंगे, हम देखेंगे कि क्या जिस भी वैल्यू पर ये लिस्ट होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो पहली बात हम करेंगे, देखो इसकी जो सप्लाई वहां पे दिखाई गई है तो वो 100 बिलियन है इस टाइम, ठीक है। लेकिन अगर 100 बिलियन की बात करें तो वो इफेक्ट करेगा इसके मार्केट कैप पे। जब वो इसके मार्केट कैप पे इफेक्ट करेगा दैट मीन्स कि जो इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसका जो प्राइस है वो बहुत कम होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक। ये मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा कम होगा। अब वहां पे क्या बात है कि डॉक्टर निकोलस ने कहा कि जो भी पाइनियर्स हैं, पाइनियर्स विल मेक इट, जो भी पाइनियर्स हैं वो इसको बनाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि उसने कहा कि जितने भी पाइनियर्स हैं वो इसके जो प्राइस हैं वो सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको अपने जो बैक एंड पे उसकी कम्युनिटी है उसको उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे कि जो पाई टोकन है वो लिस्ट होगा ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर, यानी कि 314159 पे वो लिस्ट होगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा पाई को टीम को कि जो 100 बिलियन की सप्लाई है उनके पास। डिफरेंट अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास 100,000 के टोकन्स पड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने वो यूज नहीं करते हैं या उन्होंने पास्ट फ्रेजेस अपने भूल गए हैं। तो वो जो सारे टोकन्स हैं उनको बर्न आउट करना होगा, जिसकी इन नेचुरल उनको जो सप्लाई है वो कम करनी पड़ेगी। जब इसकी सप्लाई कम होगी तो इसकी डिमांड और बढ़ेगी, तो इसका जो प्राइस है वो
हाइक मारेगा, प्राइस क्या बरस्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात पाई को टीम को करनी होगी कि ये जब लिस्ट करेंगे वो किस कैटेगरी में लिस्ट करेंगे, वो कहेंगे कि जो ये पाई टोकन है ये स्टेबल टोकन है, जैसे कि यूएसडीटी है, BUSD है, बहुत सारे स्टेबल टोकन्स हैं, तो उसको स्टेबल टोकन्स की कैटेगरी में वो लिस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जैसे कि ट्रांजेक्शन्स की मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हम बात करेंगे, ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है यूज़ केसेस ऑफ पाई कोइन, तो आप जाके आई बटन पे मैं उसकी लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, किसके बदले पाई, यहाँ से हम पाई कोइन को देंगे, वहाँ से हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। जो भी पाइनियर्स हैं वो ट्रेड शुड नॉट ट्रेड बिलो द जीसीवी वैल्यू ऑफ पाई कोइन, यानी कि जो पाई कोइन का वैल्यू हो जब ये लिस्ट होगा तो उससे नीचे वो ट्रेड इसका सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हो सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या पाई कोइन लिस्ट होगा जीसीवी वैल्यू पे, यानी कि 314159 पे? मुझे नहीं लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लीस्ट चांसेस लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट चांस। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।